शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनने के बाद से के पाठक लगातार एक्शन में। वैशाली और समस्तीपुर के स्कूलों में के पाठक अचानक से निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए और जिसके बाद शिक्षकों में हड़कंप मच गया। आप महाराज क्या करें, प्रिंसिपल काम कर रहे हो, शरारती तरह मोटा बहुत हो गया था। इडियट, निकाल के लाओ, चलो निकालो। प्रिंसिपल काम कर रहा है, टीचर खड़ा है। ये सख्त तेवर बिहार के उस अधिकारी के हैं जिससे आज बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। जी यही है के पाठक, नाम तो सुना ही होगा, तेवर भी देख लीजिए। के पाठक ने जब से शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव का पद संभाला है तब से स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों की संख्या बढ़ गई है। साथ में काम चोरी करने वालों शिक्षकों की मुसीबत भी। अपने स्वभाव के अनुसार शुक्रवार को अचानक के पाठक ने वैशाली और समस्तीपुर के कई स्कूलों में पहुंच गए। फिर वहां की जो तस्वीर दिखी वो देख लीजिए। निकालिए, इसमें हवा नहीं भरी तो खेल कैसे लिया इसने? तस्वीरें वैशाली के सिंधुआरी की है। के पाठक स्कूल का निरीक्षण कर रहे थे, तभी उनकी नजर बंद पड़े एक कमरे पर पड़ी जिसमें स्कूल के लिए आए स्पोर्ट्स के सामान रखे रखे कबाड़ में तब्दील हो रहे थे। उसके बाद वे आग बबूला हो गए और स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों की जमकर क्लास लगा दी। महाराज क्या करें, प्रिंसिपल काम कर रहे हो, शरारती तरह मोटा बहुत हो गया था। इडियट, निकाल के लाओ, चलो निकालो। प्रिंसिपल काम कर रहा है, टीचर खड़ा है। अब एक तस्वीर समस्तीपुर की भी देख लीजिए। के पाठक ने मोरवा प्रखंड के कई स्कूलों में जाकर पढ़ाई लिखाई और संसाधनों की जानकारी ली। जिन स्कूलों में के पाठक पहुंचे वहां तो हड़कंप मचा ही। जहां तक उनके पहुंचने की जानकारी पहुंची वहां के शिक्षकों की सांसें भी अटकी रही। खैर, के पाठक बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कितना सुधार पाते हैं ये वक्त बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल और समस्तीपुर से मुकेश की रिपोर्ट। गोपालगंज पुलिस ने हवाला कारोबार से जुड़े गैंग का पर्दाफाश करते हुए सीएसपी संचालक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार हवाला कारोबारियों के पास से 3 लाख रुपए कैश और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए। साइबर थाने की पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के मोनिया चौक के पास भी एक कार्रवाई की। गिरफ्तार हवाला कारोबारियों में गोपालगंज के इंदरवा के रहने वाले विनोद कुमार और सिवान के बढ़हरिया थाना क्षेत्र के जहांगीर हुसैन, सरवर अली, हसरत अली और मकसूद हुसैन के नाम शामिल हैं। गिरफ्तार किया गया है और इसमें 3 लाख रुपए की राशि बरामद की गई है। इनके पास से 6 मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। उस मोबाइल पे जो इलीगल ट्रांजैक्शंस है उसके सारे रिकॉर्ड्स हम लोगों ने पाया है और उसको सीज किया गया है। इसमें से एक जो फील्ड एजेंट है वो गोपालगंज जिले का रहने वाला है विनोद कुमार, और इसमें जो अन्य 4 अभियुक्त हैं वो सिवान जिले के रहने वाले हैं। इसमें से एक सीएसपी संचालक भी है जो पैसे के ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता था, और इसमें से अन्य 3 फील्ड एजेंट भी गिरफ्तार किए गए। और पूरी टीम ने पहली बार हवाला के माध्यम से जो अवैध तरीके से जो ट्रांजैक्शन हो रहा था इसका खुलासा किया है। दरभंगा महाराज परिसर के अंदर बने होटल गंगा रेसिडेंसी की नीलामी करीब 10 वर्ष पहले हो चुकी थी, लेकिन कानूनी विवाद की वजह से नए खरीदार रामानुज सिंह को इस पर दखल कब्जा नहीं मिल पा रहा था। दरभंगा डीएम के आदेश के बाद मजिस्ट्रेट बहाल कर दखल की कार्रवाई की गई। पूरी कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रही। मसला मुझे नहीं पता है, मैं जो मजिस्ट्रेट है, बैंक पोजीशन ले रहा है, हमको वही आदेश है, मैं वही आदेश करा रहा हूँ। बाकी बैंक वाले आपको बताएंगे। नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं। को सरफेसी एक्ट होता है, बैंक का सरफेसी एक्ट के अंतर्गत 13(2) का नोटिस इनको दिया गया, जिसमें 60 दिन का इनको टाइम दिया गया कि 60 दिन के अंदर आप अगर पैसा दे देते हैं तो आपका अकाउंट सही कर दिया जाएगा, फिर रेगुलर आप उतना इंस्टॉलमेंट जमा करते रहिए। लेकिन 60 दिन के अंदर भी इन्होंने पैसा जमा नहीं किया। कुछ दिन इंतजार करने के बाद बैंक 13(4) सरफेसी एक्ट का नोटिस देकर सांकेतिक कब्जा ले लिया।
कि ये प्रॉपर्टी जो भी है सांकेतिक कब्जा हमारा हो गया। माधवी होटल को हम 2013 में परचेज किए थे, बैंक के द्वारा ऑक्शन किया गया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। उसमें हम परचेजर थे, हमको मिला सेल लेटर भी मिल गया था, लेकिन चूंकि मामला न्यायालय में, उच्च न्यायालय में था, तो न्यायालय से इनको कोई रिलीफ मिला नहीं। तो कलेक्टर माननीय जिलाधिकारी महोदय आदेश किए कि हम बैंक को हैंडओवर करके बैंक हमको हैंडओवर करेगा। जहानाबाद के सदर प्रखंड में अतिक्रमण पर प्रशासन का डंडा चला। जिला प्रशासन की टीम ने शहर के हॉस्पिटल मोड़ के पास में अतिक्रमण को हटाकर रास्ते को साफ कराया। जिला प्रशासन की टीम ने वहां के लोगों को हिदायत दी कि अगर फिर से कोई अतिक्रमण यहां करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। एक्चुअली पिछले 1 महीना से लगातार शिकायत आ रही थी। हॉस्पिटल मोड़ और सब्जी मार्केट के आसपास लोग जो है अतिक्रमण करके रोड का चौड़ीकरण को खत्म करते हैं, गली बना दी, संकरी बना दी है। संज्ञान में आने पर जिला पदाधिकारी द्वारा भी निर्देश दिया गया समय, और अभी हम आकर के लोग को वार्निंग भी हटवाए हैं और पुनः अतिक्रमण लगाएंगे करेंगे तो इन लोगों का JCB माल उठवा लिया जाएगा, फाइन किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। धनबाद के सिंदरी झरिया रोड पर कल्याणेश्वरी पुल के पास तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान कांड्रा निवासी और चासनाला कोयलरी कर्मचारी संदीप राय के रूप में हुई है। हादसे से नाराज भीड़ ने एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया, साथ ही कांड्रा चासनाला रोड को घंटों जाम कर दिया। राजधानी रांची एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठी। अपराधियों की गोलीबारी में 2 युवकों को गोली लगी, जिसमें एक युवक मुकेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स रोहन उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक मुकेश जूस सेंटर चलाता था, दुकान बंद कर वो घर लौट रहा था, जिस दौरान अपराधियों ने उसे गोली मारी। बरियातू थाना क्षेत्र के चिंदौरी में साइंस सिटी के पास की यह घटना है और घटना की जानकारी मिलते ही SSP और सिटी SP मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। फिलहाल पुलिस आसपास के CCTV कैमरों को खंगाल रही है। SSP ने बताया कि कुछ अहम जानकारियां मिली हैं, जिसके आधार पर अपराधियों की शिनाख्त की जा रही है। वहीं ये भी बात सामने आ रही है कि मुकेश का किसी से विवाद चल रहा था और उसी को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। मामले की जांच के लिए सिटी SP के नेतृत्व में SIT टीम का गठन किया गया है, जो मामले का खुलासा करेगी। अपराध कर्मियों के द्वारा गोली चालन की घटना को अंजाम दिया गया। इसमें जो जूस काउंटर के ओनर थे, उनकी डेथ हो गई। उनके स्टाफ को भी रिम्स ले जाया गया, जहाँ उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। यहाँ पर लोकल पुलिस की पूरी टीम पहुँची हुई है और फसल की टीम भी बुलाई गई है और CCTV फुटेजेस भी कुछ मिले हैं हम लोगों को। इसमें सिटी SP के नेतृत्व में एक SIT बनाई गई है और कांड का अनुसंधान किया जा रहा है, छापेमारी की जा रही है। उम्मीद है कि जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। खबर लातेहार से, जहां लोहा पाइपलाइन की चोरी के दौरान लोहे के टुकड़े से दबकर एक चोर की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। चंदवा में अभिजीत ग्रुप के प्लांट से जुड़ी ये घटना है, जहां पर बालूमाथ थाना क्षेत्र में देवनाथ नदी तक गई लोहा पाइपलाइन चोरी करने के लिए लोहा तस्कर यहां पर पहुंचे हुए थे और इस काम के लिए तस्करों ने गांव के ही कुछ मजदूरों को लगाया हुआ था। इसी दौरान लोहे की कटाई के दौरान लोहे का टुकड़ा उनके ऊपर गिरता है और इसी में दबकर मजदूर की मौत हो गई। हादसे के बाद मजदूरों ने उसे जब बालूमाथ अस्पताल पहुंचाया तो जांच के बाद महादेव उरांव को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दूसरे घायल मजदूर सोनू को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया। दोनों मजदूर बालूमाथ के धाधु गांव के रहने वाले हैं। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों से अपील की है। PM मोदी ने ट्वीट किया कि हर घर तिरंगा अभियान ने आजादी के अमृत महोत्सव में एक नई ऊर्जा भरी है। देशवासियों को इस साल इस अभियान को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है। 13 से 15 अगस्त के बीच देश की आन बान और शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी भी जरूर अपलोड करें।
तो एनडीए लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई और दिल्ली में एनडीए के प्रवक्ताओं की बैठक हुई, जिसमें सभी प्रवक्ताओं को 2024 के लिए मोदी सरकार के काम को जोरदार तरीके से रखने के टिप्स दिए गए। जो यह कार्यशाला था एनडीए का, उसमें टिप्स दिया गया है कि 2024 का चुनाव को देखते हुए चुनाव की तैयारी में सभी प्रवक्ताओं को लग जाना है। टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्लेटफार्म सोशल मीडिया के माध्यम से जो केंद्र की सरकार की उपलब्धि है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बेहतरीन और बेमिसाल काम हुए हैं, उसको लेकर जनता के बीच जाना है। एजेंडा बस था कि एनडीए के सारे घटक दल जो आपस में हमारे बड़े नेता मिले, उसी तरह से हमारे तमाम जो घटक दल थे उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता आपस में बैठ करके एक बेहतर समन्वय के साथ कैसे राष्ट्र की बात, कैसे गठबंधन की बात करें, उस पर ही एक कह लीजिए तो कार्यशाला थी। आपस में सबका एक बेहतर समन्वय बन जाए, लोग एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे से समय समय पर संबंध अपना संवाद स्थापित कर करके। इधर सीएम नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने तंज कसा है। सुशील मोदी ने कहा कि जो 2014 में आए वही 24 में और शक्तिशाली होकर सत्ता में आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की बदौलत जेडीयू 2 से 16 सीट पर पहुंचा है। 2014 में जब अकेले चुनाव लड़े तो 2 पर सिमट गए थे और 2019 में उनकी पार्टी को जो 16 सीट आई वो नरेंद्र मोदी की बदौलत आई। अगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी नहीं होती तो 5 सीट भी जीतना उनके लिए मुश्किल हो जाता। खगड़िया में कोसी नदी जहां खतरे के निशान से 53 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, वहीं बागमती नदी भी अब खतरे के निशान से 83 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इतना ही नहीं, गंगा नदी महज 40 सेंटीमीटर खतरे के निशान से नीचे है, जबकि बूढ़ी गंडक नदी भी खतरे के निशान को पार करने की स्थिति में आ पहुंची है। और ऐसे में सदर प्रखंड के मथार पंचायत के 6 गांव के लोग जलकैदी बनकर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। नदी के जलस्तर बढ़ते ही मथार, दियारा सहित लगभग 5000 से ज्यादा की आबादी के लोग एक बार फिर से नाव के सहारे आना जाना करने की उनकी मजबूरी सामने है। संसारपुर घाट से नदियों का हाल बता रहे हैं फ्लड रिपोर्टर दिग्विजय कुमार। खगड़िया में लगातार नदियों के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। गंगा जहां खतरे के निशान से महज 40 सेंटीमीटर नीचे है, वहीं पर बागमती नदी और कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये खगड़िया का संसारपुर घाट है। इसी जगह पे जो बूढ़ी गंडक नदी है और गंगा नदी दोनों एक साथ मिलकर के सीधे यहाँ से आगे बढ़ती है, जिसके कारण जो इधर के जो इलाके हैं, एकनिया दियरा हो गया या मानसी दियरा हो गया या मथार दियरा, सभी एक जो गांव है ये पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि जल कैदी बने हुए हैं। लोगों को आवागमन का एकमात्र साधन नाव ही बचा हुआ, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से छोटी छोटी जो नाव है उसके सहारे लोग आवागमन करने को मजबूर हो गए हैं। हाँ, पानी पूरा भरा हुआ, नाव के सहारा आते जाते हैं। हाँ, पानी बढ़ ही रहा है। बाढ़ आएगा क्या? हाँ, एकदम बाढ़ तो आना ही है सर। रहमपुर दिया पड़ता है और ये बूढ़ी गंडक नदी है, और इससे पीछे में एकनिया, देवन टोला और इंग्लिश, मथार, ये सब यही सब टोला है, भीम टोला ये सब है। पूरा मतलब कि पानी से ग्रसित है। अच्छा, पूरा चारों पट्टी पानी से घेरा गया है। यही एक नौका है, अपना उसी से टपते हैं, यही से आवाजाही अपना चल रहा है। क्या होगा सर, डूबिए गया जाने के राह। अच्छा, कैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं? जा रहे हैं, डेंगी तेंगी है, किसी तरह से टप जाते हैं। अच्छा, पानी बढ़ ही रहा है? हाँ, बढ़ ही रहा है। कहाँ से आ रहे हैं? जो बस क्या चीज है? अभी बस परेशान है सर। अच्छा, पूरा पानी बढ़ गया है? पूरा पानी बढ़ गया। परेशानी तो बहुत होगा? पूरा परेशानी है। क्या चीज से आए हैं? ये डेंगी से आया सर। किस तरह से नदियों का जलस्तर बढ़ते जा रहा है, जो नदी किनारे जो गांव हैं उनको कहीं न कहीं एक बार फिर से बाढ़ की आशंका सताने लगी है। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया।
तो बिहार में लगातार हो रही भारी बारिश से गंगा नदी के विकराल रूप धारण कर लिया है। बाढ़ और मंडल के बाद अब बाढ़ और मोकामा के आसपास के इलाकों में गंगा नदी खतरे के निशान से 4 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंगा नदी के इस विकराल रूप से मोकामा प्रखंड के निचले इलाकों में गंगा का पानी लोगों के लिए अब परेशानी का कारण बन गया है। हालांकि केंद्रीय जल आयोग हाथीदह ने गंगा नदी के जलस्तर घटने का संकेत दिया है और किनारे बसे ग्रामीण लोग जो हैं वो इस वक्त के हालात को देखकर डरे सहमे हुए हैं। गंगा का जलस्तर जो है 41.800 है, खतरे के निशान से 4 सेंटीमीटर ज्यादा, और उम्मीद है कि कमने की स्थिति है, घटने का। मुजफ्फरपुर में बाढ़ को लेकर बांधों की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। औराई कटरा इलाके में बागमती से खतरा बढ़ने लगा है। औराई के इस इलाके में बागमती के नजदीकी बांधों पर जल संसाधन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग मिट्टी भरे बोरे से अब मरम्मत के कार्य में जुट चुका है ताकि बांध मजबूत रहे, वो टूटे नहीं। जायजा लिया संवाददाता प्रियांक सौरभ। बिहार के कटरा औराई क्षेत्र में बाढ़ का खतरा जो है वह मंडराने लगा है। जिस तरीके से बागमती के जलस्तर में वृद्धि हुई है उसके बाद से जो है जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है और आप देखेंगे तमाम क्षेत्रों में बाढ़ का पानी आ चुका है। बागमती का जलस्तर बढ़ने के बाद पानी देखिए किस तरीके से बढ़ने लगा है। ऐसे में बांधों का मरम्मत जो है वह शुरू हो चुका है। जो जल संसाधन विभाग है उसके तरफ से और आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से ये जो काम है वह कराया जा रहा है। जहां जहां भी बांध टूटने लगा है, कमजोर पड़ा है, वहां पर मिट्टी के बोरे जो हैं वो रखे जा रहे हैं ताकि बांध जो है वह जल्दी टूटे नहीं, वो उससे मजबूती मिल सके। स्थानीय लोग भी हैं, क्या कहेंगे, कितना दिन से ये सब काम हो रहा है? काम हो रहा है मोटा मोटी 2 महीना पहले बोरा भराया, उसके बाद बारिश नहीं हो रहा था। बारिश के बाद इतना डेंजर बोकर हो गया है जिसमें काम चल रहा है। मतलब कितना जगह टूटा हुआ होगा पूरा बांध? कितना बोकर है जो कोई काउंटिंग है इसका? कौन सा जगह है ये? चौटा है। कौन सा प्रखंड हुआ? औराई। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। तो आप देखेंगे किस तरीके से यह जो बांध है या ये एक बांध पे ही रास्ता है औराई में, और औराई में आप देखेंगे कि ऐसे कई सारे जगह है जहां पर बांध जो है कमजोर पड़ गया है, टूट चुका है। तो ऐसे में उसकी मरम्मत की जा रही है। जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इसके मुआयना कर रहे हैं। उनके आदेश के बाद यह जो बोरे बहुत पहले पैकेट बनाकर रखे गए थे ताकि इमरजेंसी में इसका प्रयोग किया जा सके, तो उसका प्रयोग अब किया जा रहा है। जहां जहां भी बांध कमजोर है उसे मजबूत बनाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। गोपालगंज में तेज हवा के साथ आई आंधी और पानी ने गन्ना की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। खेतों में खड़ी गन्ने की अधिकांश फसल अब गिर चुकी है। खेतों में हरी चादर की तरह गन्ना जो है वो बिछ गया है। किसानों का कहना है कि गन्ने की फसल गिरने के साथ पानी जमा हो गया है और ऐसे में गन्ना की फसल सड़कर बर्बाद हो जाएगी। किसान अपनी फसलों को देखकर मायूस हैं। किसान सरकार और कृषि विभाग से फसलों की क्षति का आकलन कराकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बहुत बड़ा नुकसान है। सालों भर हम लोग पटौनी किए, सिंचाई किए, इसका मेहनत किए, पहले सूख गया, उसके बाद जो बचा था टोटल गिर गया। ये अब तैयार नहीं हो पाएगा। अब कहाँ से तैयार होगा? जब गिर गया, इसमें बाढ़ आ रहा है तो इसमें पानी पड़ जाएगा, पानी पड़ने के बाद ये सड़ जाएगा। बहुत नुकसान हो गई। पहले पानी बिना जितना रही है सन धान गेहूँ थी मूंग सन सूख गई सन। अब थी जौन बचा रहा पानी पटा के किसान लोग जितना पानी पटौले रहा उतना सब ढह के सब गिर गई, एक में से सुत गई। दानापुर का कई इलाका जल जमाव की समस्या से इस वक्त जूझ रहा है। सुल्तानपुर राजकीय प्राथमिक विद्यालय में ताला लग गया है। पूरा स्कूल जलमग्न हो चुका और न स्थानीय जनप्रतिनिधि और न ही प्रशासन की तरफ से जल निकासी के लिए कोई पहल ही की जा रही है। हालांकि दानापुर नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी का कहना है कि जल निकासी के लिए क्विक रिस्पांस टीम लगी हुई है और जल्द ही समस्या को दूर कर लिया जाएगा। दरअसल है कि जो गोला रोड है वहाँ बड़ा बड़ा जो इंजन है मतलब 100 HP का 2 लगाए हैं। जब भी पानी का जमाव होता है तो उससे निकासी करा दी जाती है। अंदर वाला एरिया जो है वो स्वतः जो है पानी कम हो जाता है। इसके बावजूद भी हम लोग छोटा पंप भी लगाए हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ भी मतलब रास्ता अवरोध है रोरा राविस का हम प्रबंध कर रहे हैं, वो गिरा रहे हैं।
सिवान में 4 दिनों से हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसान अपने अपने खेत में धान की रोपनी में लगे हुए हैं। हालांकि इस साल औसत से कम बारिश होने पर किसानों को थोड़ी परेशानी जरूर हुई। किसानों का कहना है कि अगर यही बारिश कुछ दिन पहले हुई होती तो ये ज्यादा फायदेमंद होता। किसानों से बात की हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। सिवान में लगातार 4 दिनों से हो रहे बारिश से किसानों के चेहरे पे खुशी झलक गई है। किसान अपने अपने खेतों में धान की बुआई कर रहे हैं, कोई ट्रैक्टर से धान की बुआई कर रहा है। तो वहीं आप देख सकते हैं ये तस्वीर, जो किसान है धान की बिजना उखाड़ने में लगे हुए हैं ताकि धान की बुआई की जा सके। हालांकि इस साल औसतन बारिश कम हुई है, लेकिन 4 दिन जो बारिश हो रहा है आप दिखाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं ये खेतों में पानी लगा हुआ है, ये बारिश के पानी है और लगातार किसान अपने खेत में धान की बिजली उखाड़ रहे हैं तो कोई बुआई करे ताकि समय रहते धान की बुआई की जा सके। हालांकि यहाँ कुछ किसान हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे जो बारिश हो रहा है। अरे पानी हो रहा है 4 दिन से, लेकिन बहुत कम बारिश हो रहा है। हम लोग इधर उधर से उधर कर मशीन चला कर रोप रहे हैं कि ना, लेकिन बारिश बहुत कम हुई है। हाँ, ये पहले बारिश हुई होती तो हम लोग का रोपिया खत्म हो गया होता। नागेंद्र सिंह। आप क्या कहेंगे, धान की बुआई कर रहे हैं, बारिश हुई है, खुशी है? बारिश तो हुआ है, लेकिन ये दूसरी बारिश है, इससे हम लोग की धान की खेती तो नहीं हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि बिहार सरकार ने कह रहा है कि कृषि के लिए हम फ्री बिजली दे रहे हैं, 1 रुपया 72 पैसा यूनिट हम बिजली दे रहे हैं। लेकिन जीरादेई का ये हालात है, पूरे सिवान का हालात है कि जीरादेई जियो से जेई से बात कीजिए, बिजली विभाग के SDO से बात कीजिए, आप लगातार आवेदन देते रहिए बिजली कनेक्शन के लिए, लेकिन कनेक्शन नहीं मिल रहा है। ये बहुत दुख की बात है। मेरा नाम हुआ सुजीत कुशवाहा। कुछ और किसान हैं धान की बिजली उखाड़े, हम जाने को तो इधर है, बताइए। तो आप देख सकते हैं लगातार जो हल्की बारिश हुई है, हालांकि औसतन कम बारिश होने से या किसानों का कहना है कि यह बारिश से अगर ये पहले बारिश हुई होती तो हम लोगों को फायदा रहता। हालांकि जो 4 दिन से सिवान में बारिश हो रही है तो जहाँ लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिली है, तो वही सिवान में किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते इस वक्त के हेडलाइंस पर।